हम जानेंगे और क्या-क्या ऐसी बातें हैं जो कि हम वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हुए हमें आज तक पता ही नहीं थी, किंतु अब इस वीडियो के माध्यम से आपको वो पता चलेगी। आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि जब भी हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम परिक्रमा करते हैं तो हमें दंडवत प्रणाम करके शुरू करनी चाहिए। अगर आपकी कोई इच्छा मनोकामना है तो वो संकल्प करना चाहिए। उसके बाद आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा दाहिनी ओर ना ही तो थूकना है और ना ही उधर कोई शौच जाना है, क्योंकि जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं अगर उसी की तरफ हम थूकते हैं या शौच जाते हैं तो फिर मतलब ही क्या रहा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस साइड में हम परिक्रमा कर रहे हैं भगवान के मंदिर के वृंदावन के, उसी तरफ हमें ना ही तो शौच जानी है और ना ही उधर थूकना है। कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है। इसके बाद फिर है कि हम जो भी संकल्प करते हैं अब परिक्रमा करने से पूर्व कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उस समय हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति विरोध भाव हो। फिर है कि हमें ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए जिससे हमारी वजह से किसी की मन की स्थिति विचलित ना हो। तो हमें अच्छे वस्त्र धारण करने चाहिए, ठीक है। फिर हमें झोली माला घर से साथ लेकर आनी चाहिए। नाम जप करते हुए हमें परिक्रमा करनी चाहिए। वृंदावन में जो मंदिर है उनके दर्शन करते हुए परिक्रमा करने चाहिए। अगर हमारे पास शास्त्र है तो कहीं भी जाके हम वृक्ष के नीचे लता पता के नीचे हम उसका पाठ करें। सेवा भाव कि भंडारा करा दिया, वहाँ पे कुछ भूखे असहाय व्यक्तियों को प्रसाद पवा दिया, ठीक है। सेवा, गौ सेवा, जो गौ सेवा करते हैं उनकी तो बात ही क्या। गौ सेवा का अर्थ है कि वहाँ जाके उनको चारा खिला दिया। अच्छा, अगर आपके पास आटा है, रोटियां बनी हुई तो रोटियां खिला दी। इस प्रकार आप सेवा कर सकते हैं। जीव पशु पक्षियों पर दया मात्र, जीव मात्र पर दया करनी है और ये तभी संभव है जब हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है। फिर हमें वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में कोई शोरगुल, कोई ऐसी बातें नहीं करनी जिससे और लोग विचलित हो। साथ में हमें ऐसा कोई साधन नहीं रखना है जिससे हमारा भजन छूट। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल चलाते हुए परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, किसी से बात करते हुए भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। फिर है कि हमें किसी अन्य व्यक्तियों लोगों की तरफ देखने की बजाय हमें नाम जप पे ध्यान रखना चाहिए। और फिर है कि हमें कोई भी ऐसा धूम्रपान या तंबाकू या शराब पी के कभी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शांत चित्त मन, शुद्ध मन से हमें परिक्रमा